बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ फ़िश मसाला, जो कि बहुत टेस्टी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है तकरीबन 1 किलो। कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस यहाँ पर मैंने उसके छोटे छोटे पीसीस करवा के उसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इसमें थोड़ी बड़े साइज की, क्योंकि इन मिर्चों में मसाला फिल होगा। 2 लेमन लिए हैं मैंने। दो चम्मच ही अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बारीक पीस कर रख लिया है। 3 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज के, उनको छील कर उनका छिलका उतार कर रफली चॉप करके रख लिया है। सबसे पहले फिश की मैरिनेशन करेंगे, जो कि बहुत लाइट सी होगी। थोड़ा सा इस पे नमक जाएगा, क्योंकि नमक मसाले में भी जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना है। हाफ टी स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया इसके अंदर। बिल्कुल लाइट से स्पाइस जाएंगे इसके अंदर। एक लीमू निचोड़ दिया मैंने 2 लीमू रखे थे। एक मैंने पूरा फिश के ऊपर उसका पूरा जूस निकाल के इसके ऊपर लगा देना। थोड़ी सी अजवाइन, हाफ टी स्पून, बस फिश पे लगा के इसको मैरिनेट कर दें। मसाला तमाम पीसीस पे अच्छे तरीके से लगना चाहिए। नमक, हल्दी, अजवाइन और लेमन जूस, चारों चीजें लगाकर इसको मैरिनेट करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको फौरन ही फ्राई करूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। पैन में मैंने ऑयल लिया यहाँ पर थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा अगर ऑयल गर्म हो जाएगा जब, तब इसमें फिश के टुकड़े एक एक करके इसको शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, और इसको तेज आंच पे बनाना है, बिल्कुल आंच कम नहीं रखनी, क्योंकि इसको गलाना नहीं है। सिर्फ मैंने फिश के ऊपर कलर लाना है और इसके बाद पानी ड्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर वन साइड इसकी बस मैंने फ्राई की है तेज आंच पर, क्योंकि बाकी ये मसाले के साथ भी गलेगी। अगर इस स्टेज पर इसको ज्यादा गला देंगे तो फिश मसाले में जाके टूट जाएगी। बस ये 2 से 3 मिनट हो गए थे वन साइड पर। अब मैं इसको पलटती जाऊंगी। ये देखिए, इसको पलट लें बहुत एहतियात के साथ। फिश आपको पता है बहुत सॉफ्ट होती है। और देखिए, मैंने पीसेस भी छोटे कराए हैं। उसका फायदा ये है कि मसाले में जाकर पतीले में जब ये बनेंगे पैन में, तो ये इजीली बन जाएंगे। बड़े जो पीसेस होते हैं फिर वो इजीली पैन में बनते नहीं मसाले के साथ, इसीलिए इसके अंदर छोटे पीसेस जाएंगे। बस मैंने इतना ही, देखिए कलर इसके ऊपर आ गया है उसकी स्किन के ऊपर। इससे ज्यादा मैंने इसको ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा मैंने इस पे कलर इसको दिया है, जलाना बिल्कुल नहीं है। ये देखें, बहुत अच्छे से इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सुनहरी कलर आ गया है। इसकी स्किन को, बस बेसिक जो हमारा मकसद है, इसकी स्किन को फ्राई करना है बस। ये मैंने जो मिर्चें रखी थी थोड़ी सी बड़ी वाली, इनमें कट लगा देना है सारा का सारा। और यहाँ मसाला तैयार करते हैं। थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी ही हल्दी पाउडर। ये मसाला इसमें जाएगा मिर्चों में। थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी ही कुटी हुई लाल मिर्च, और
तकरीबन मेरे ख्याल हाफ टी स्पून चाट मसाला, और ये आधा लेमन इसके ऊपर निचोड़ के इस मसाले को इस लेमन जूस के साथ मिक्स कर लेना है। इस मसाले को अच्छे से इसी लेमन जूस के साथ मिक्स करना है। पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, सिर्फ इस लेमन जूस के अंदर इस मसाले को मिक्स करके ये देखिए मिर्चों में भर लेना है थोड़ा थोड़ा। आपकी मर्जी, आप अगर इसके अंदर से जो इसके बीज हैं वो निकालना चाहते हैं, इसके सीड्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये ऐसे ही खाए जाते हैं तो मैं इसलिए इसके सीड्स नहीं निकाल रही। बस इस कट के अंदर इसके अंदर मसाला फिल करके इसको एक साइड पर रख देना है। ये मैं बताऊंगी इसको किस टाइम पे हम मसाले में ऐड करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये बहुत टेस्टी लगती हैं। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में तकरीबन 1.5 कप ऑयल, क्योंकि ये फिश मसाला बन रहा है तो मुझे ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने परेशान नहीं होना, अगर हमें ऑयल लास्ट में अगर इसको निकालना पड़े तो आप बेशक इसको निकाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि अगर इसमें ऑयल कम डालेंगे तो फिश सही से मसाले के साथ पकेगी नहीं। अभी आप देखेंगे आगे, ये देखिए लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा मैंने सौते करना है कि इसका कच्चापन, लहसुन की जो एक हार्ड स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। यहाँ मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है साबित, वो भी लहसुन के साथ फ्राई हो जाएगा। ये देखिए बस इसको इतना ही फ्राई करना है कि इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए। साफ जो टमाटर मैंने छील कर और काट कर रख लिए थे, ये मैंने इस टाइम पे डाल देने हैं। बस अब थोड़े थोड़े मसाले हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे, ख्याल के साथ। नमक डालना है थोड़ा सा, क्योंकि मिर्चें में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला है, फिश पर भी हमारे नमक है, तो इसमें भी हमने बहुत थोड़ा सा डालना है। थोड़ी सी ही लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ही सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी हल्दी और हाफ टी स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला। बस अब इसको अच्छे से भूनना है। ये देखें इस ऑयल में ही ये सारा मसाला भुनेगा। बस हल्के से हाथ से इसको चलाते जाएं और टमाटर को मिक्स करते जाएं जब तक के टमाटर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते, इसको भूनते जाना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी आप शामिल करते जाएं और इसको भूनते जाएं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत यमी बनती है। ये देखिए अब टमाटर मेरे गल गए थे, तो इस स्टेज पर मैं जितने मैंने फिश के टुकड़े फ्राई करके रखे थे वो मैंने डाल देने हैं। सारे के सारे पीसेस एहतियात के साथ सेट करके रख दें। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। अब जब हम फिश रख देंगे तो इसके अंदर हम चम्मच बिल्कुल ज्यादा नहीं चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि हल्का सा पतीले को हिलाकर ही मसाले को मिक्स कर लें। यहाँ मैंने बिल्कुल लाइट स्लो कर दी थी फ्लेम। ये देखिए हल्की हल्की आंच पे ये पक रही है। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने हल्की आंच पर पकाया है। ये देखिए वो जो ऑयल मैंने डाला था उसी ऑयल में ही ये फ्राई हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए पतीले को पकड़कर या कढ़ाई को पकड़कर आपने हल्का सा हिलाना है और बस ये मसाला सारा हिल जाएगा। बहुत इजी है। बस अब 10 से 12 मिनट के बाद मैंने लास्ट में इसके ऊपर मसाला भरी मिर्चें ऐड कर देनी है। 1 चम्मच चाय का चम्मच कसूरी मेथी और हाफ लेमन जो मेरा बच गया था वो लास्ट में इस पे सारा निचोड़ देना। बस अब इसको दम पे लगा देना है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिश के अंदर और ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें यहाँ मेरा फिश मसाला रेडी है। ये देखें इसको लास्ट पर मैं हल्का सा चम्मच से इसको हिला रही हूँ ताकि फिश के जो पीसीज हैं वो टूटे नहीं
और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसके अंदर जो हरी मिर्चें हैं, इसका फ्लेवर तो बहुत टेस्टी लगता है मसाले के साथ। जो हरी मिर्चें लोग जो भी मेरे बहन भाई शौक से खाते हैं, उनके लिए तो ये आइडियल है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। फिश मसाला रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट डिश है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फिश तो बहुत तरीके से बनती है, अगर आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे, अपनी फैमिली में सबको खिलाएंगे, तो यकीन करें सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और मुझे दुआ में याद रखना है, मुझे कमेंट करना है, मेरी इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। तो मैंने और वो जब भी हमने वो किया क्या कहते हैं कि